हेलो दोस्तों, ये हमारी टैली ERP9 सीरीज का पार्ट 2 है। हमने पिछली वीडियो में कंट्रा वाउचर की जो है थ्योरी देखी थी और इस वीडियो में हम कंट्रा वाउचर का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग देख लिए वर्क इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एस्केप की से पीछे जाएंगे और यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्ट कंपनी करने का ऑप्शन। आपके पास अगर पहले से बनी बनाई कंपनी है तो यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी कर सकते हो आप लोग। ये देखिए दोस्तों, सिलेक्ट कंपनी कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम शुरू से एंड तक प्रैक्टिकल बताना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। तो एस्केप की से बैक चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रिएट कंपनी वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कंपनी का नाम पूछ रहा है, हम कोई कंपनी का नाम रख देते हैं। मान लीजिए रमेश PVT LTD, ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। और एड्रेस में कंपनी का एड्रेस डाल देंगे। जैसे मान लीजिए ये कंपनी है हमारी मॉडर्न मऊ अम्बेडकर नगर। यहाँ पे कंट्री इंडिया सिलेक्ट हो जाएगी और स्टेट में आप लोग उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस स्टेट के वो वाला स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। मैं उत्तर प्रदेश का, इसलिए मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे पिन कोड हमारा 224181। फिर एंटर करते हैं। यहाँ पर गाइस फोन नंबर डाल लीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सब मैं डालना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं इस सेक्शन को स्किप कर दे रहा हूँ। आप लोग डालना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप एंटर कर करके आगे आ जाते हैं। और यहाँ पर ये पासवर्ड लगाने को कह रहा है, यहाँ पर इसको यस कर देंगे। फिर एंटर करेंगे। यहाँ पर कह रहा है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूरज। और यहाँ पे पासवर्ड में 1 2 3 टाइप कर दिया। फिर नीचे ये रिपीट पासवर्ड करने के लिए ऑप्शन मांग रहा है, तो 1 2 3 फिर से यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद सिंपल इसको इंटर कर करके इसको सेव कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो है हमारी सेव हो चुकी है। ये कंपनी हमारी सेव हो गई है। जो ये वाली कंपनी है, इसको खोलने के लिए हमने जो पासवर्ड डाला था और एडमिनिस्ट्रेटर्स का नेम डाला था, वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या डाला था, सूरज। फिर एंटर करके यहाँ पर पासवर्ड डाला था मैंने 1 2 3। तो ये देखिए दोस्तों, ये कंपनी हमारी खुल चुकी है। अब इसके बाद हमें सबसे पहला काम करना होता है कैश में पैसा डालना। तो कैश में पैसा डालने के लिए सबसे पहले जाएंगे हम लोग अकाउंट इन्फो पर, जहाँ पर इस समय है। उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ जाएंगे लेजर पर। फिर एंटर करेंगे यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, क्रिएट का मतलब होता है नया लेजर बनाना, और डिस्प्ले का मतलब होता है बने बनाए लेजर को देखना, और अल्टर का मतलब होता है किसी लेजर में संशोधन करना। तो हम कैश में पैसा डालना चाह रहे हैं, तो उसमें हम संशोधन करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अल्टर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखो, कैश वाला लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका पहले से बना होता है, बाकी लेजर आपको खुद से बनाने पड़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश वाले लेजर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पैसे डाल देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमने कंपनी में डाल दिया है। उसके बाद इसको एंटर करके सेव कर देंगे। तो हमारे लेजर में जो है हमने 1 लाख रुपए डाल दिया है। अब इसके बाद दोबारा से एस्केप की से बैक चले आएंगे। अब देखिए दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, अब हमें कंट्रा वाउचर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो कंट्रा वाउचर की एंट्री करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको बैंक का लेजर बनाना पड़ता है, क्योंकि कंट्रा वाउचर में हम बैंक से लेन देन करते हैं। तो बैंक का लेजर बनाने के लिए, किसी भी प्रकार का आप लेजर बनाएंगे, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको अकाउंट इन्फो पर। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग अकाउंट इन्फो पर चले जाते हैं। उसके बाद लेजर पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से कह रहा है कि क्रिएट लेजर, हमें नया लेजर बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रिएट कर देंगे इसको। अब नेम वाले सेक्शन में लेजर का नाम, तो हम कौन से बैंक का लेजर बना रहे हैं, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का, यहाँ लिख देते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद इंटर करके यहाँ पर अंडर ग्रुप में गाइस, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जो सेलेक्ट करोगे ये लेजर उसी टाइप का बन जाएगा। तो हम बैंक का लेजर बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग बैंक्स अकाउंट। ये याद रखना गाइस, यहाँ पर आपको इन सारों में से बैंक्स अकाउंट सिलेक्ट करना है आपको। और यहाँ पर जब जैसे ही आप लोग बैंक अकाउंट सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सारा कुछ मांगेगा। आप लोग को डालना होगा, डाल देना। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं इस सेक्शन को स्किप कर दे रहा हूँ। तो एंटर कर करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर बैंक का एड्रेस मांग रहे हैं, इसको भी डाल देना आप लोग। यहाँ स्टेट, यहाँ पिन कोड डाल देते हैं, मान लीजिए 224181। इस लेजर को भी हम लोग सेव कर लेते हैं। हमारा बैंक का लेजर हमारा बन चुका है। अब हमें बनाना है, मान लीजिए
SBI का लेजर। तो पहले SBI लिख देंगे यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा SBI का लेजर बना रहे हैं। तो इसके लिए अब नीचे आएंगे, अंडर ग्रुप में ये भी आपका क्या है, बैंक है। तो यहाँ पर हम लोग बैंक से अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ भी ये सारा कुछ डिटेल्स आप भर देना इसकी। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस भर देना, यहाँ पर इंडिया उत्तर प्रदेश और पिन कोड डाल देना 224181। तो ये आपने यहाँ पर ये भी लेज़र बना दिया है। तो आपने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और BOB का लेज़र आप बना चुके हो। अब सिंपली एस्केप की से पीछे आ जाओगे। टैली ERP9 में हमें एंट्री करने के लिए जाना पड़ता है अकाउंटिंग वाउचर्स पर। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन बोले थे उसमें था राज LTD कंपनी ने अपने बैंक में 5,000 रुपया जमा किया। बैंक में पैसा जमा कर रहे, इसके लिए कौन सा वाउचर यूज़ होता है, कंट्रा वाउचर यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर पेमेंट वाउचर आ रखा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर कंट्रा वाउचर ले आएंगे। कंट्रा वाउचर कहाँ से आएगा आपका, ये देखो यहाँ पर आपके सारे वाउचर दे रहे हैं। तो हमें कंट्रा वाउचर यूज़ करना है। ये देखो दोस्तों, यहाँ कंट्रा लिखा हुआ और इसके लेफ्ट साइड में जो है F4 बटन दिया हुआ है। या तो यहाँ माउस से क्लिक कर सकते हो या तो F4 आप प्रेस कर दोगे तो सिंपल आपका देखो यहाँ पर कंट्रा वाउचर खुल जाएगा। अब कंट्रा वाउचर में हमारा क्वेश्चन था राज LTD कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,000 रुपये जमा किए। तो देखो दोस्तों, जो जमा करता है मतलब कि जिसको पैसा प्राप्त होता है वो डेबिटर होता है और जो व्यक्ति पैसा देता है वो क्रेडिटर होता है। इसमें देखो पैसा मिल किसको रहा है, राज LTD कंपनी जो है अपने बैंक में पैसा जमा कर रही है। तो बैंक को मिल रहा है और राज LTD कंपनी के पास से पैसा चला जा रहा है। तो कंपनी का पैसा होता है कैश में, तो क्रेडिट में लिख देंगे हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश। कैश वाला सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कितना रुपया दे रहा है, कुल मिला के 5,000 रुपया ये जमा कर रहा है बैंक में। तो यहाँ पर 5,000 की एंट्री कर देंगे क्रेडिट के नीचे, फिर इंटर करेंगे। अब डेबिट में पैसा मिल किसको रहा है, तो ये पैसा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को मिल रहा है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक 5,000 रुपया आपका उठा लेगा। उसके बाद इंटर करके यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। ये कह रहा है कि 5,000 कितना होता है, मान लीजिए 1,000 के हैं 5 नोट कर दे रहे हैं, तो 1,000 के 5 हमारे 5,000 रुपये हो जाते हैं। अब यहाँ नरेशन वाला सेक्शन आता है। नरेशन में सिंपली आपको लिख देना है कैश इज डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। कैश इज डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट लिख के इस एंट्री को इंटर करके सेव कर देना है। ये एंट्री आपके सेव हो चुकी है। अब आप इसे देखना चाहते हो तो सिंपली आप एस्केप की से पीछे जाओगे। यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, नीचे जाओगे, ये जो डिस्प्ले वाला सेक्शन दिख रहा है डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा डे बुक का, तो यहाँ पर डे बुक पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप वो वाली एंट्री देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, ये जो एंट्री आपने अभी अभी की थी वो एंट्री यहाँ पर आ गई है। आपने शुरू में ध्यान दिया होगा, अपने कैश में हमने क्या किया था, 1,00,000 रुपए जमा किया था। तो हमने कैश से 5,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कर दिए। तो यहाँ पर कितना बचा, 1,00,000 में से 5,000 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर 95,000 बचेगा। और 5,000 रुपये बैंक में हमारे 0 रुपये थे, तो यहाँ पर कितने हो गए, इसमें 5,000 रुपये हो गए। करंट बैलेंस कैश में आपका 95,000 है और बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका 5,000 है। तो ये एंट्री आपकी ऐसी होगी। तो आपने अपने बैंक में पैसा जो है जमा कर दिया है। अब हम लोग एक एंट्री करना चाहते हैं बैंक में से पैसा निकालने के लिए। तो देखिए वो एंट्री कैसे होगी। इसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर पे, उसके बाद यहाँ पर कंट्रा वाउचर पे। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमें अपने बैंक में से पैसा निकालना है। एक क्वेश्चन है, राज LTD कंपनी ने अपने बैंक में से 5,000 रुपये निकाला। तो ये देखिए दोस्तों, बैंक में से 5,000 रुपये निकालना चाह रहा है, उसके लिए क्या करेगा। अब देखो यहाँ पर क्रेडिटर कौन होगा, क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जो पैसा देता है। यहाँ पर पैसा कौन दे रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में से पैसा जो है निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्रेडिट में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा चूज कर लेना। तो यहाँ पर क्रेडिट में इसको 3,000 रुपया निकाल लेते हैं इसमें से, फिर इंटर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अब डेबिट में मिल किसको रहा है, डेबिट में मिल रहा है कैश को पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर कैश चूज कर लेंगे। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ 3,000 रुपया था, अब यहाँ 0 बचा है और इसके पास 95,000 रुपये थे, अब 98,000 हो गए। यहाँ पर कैश और लेजर सेलेक्ट करके इसको एंट्री को सिंपल सेव कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कैश इज विड्रॉवल। इस एंट्री को भी हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे इंटर करके। ये एंट्री भी हमारी सेव हो गई है।
अब ये तो था आपने पैसा निकालना देख लिया और पैसा डालना देख लिया। अब देखो अगर आप एक साथ कई बैंकों में पैसा जमा करना चाहते हो वो एंट्री कैसे होगी, उसके लिए भी आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, कंट्रा वाउचर यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,000 रुपया जमा करना चाहते हो और SBI में आप 5,000 रुपया जमा करना चाहते हैं, दोनों में 5-5 हज़ार रुपया जमा करना चाहते हो। इसके लिए क्या होगा आपका, और कुल मिला के आपके पास से कितना रुपया जा रहा है, कुल मिला के आपके पास से 10 रुपया जा रहा है। तो क्रेडिट में आप क्या करोगे, पैसा दोगे तो यहाँ पर क्रेडिटर में आ जाएगा कैश, और यहाँ पे कितना रुपया दे रहे हो आप, कुल मिला के 10,000 रुपया आपके पास से जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000 रुपया। फिर इसको एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे डेबिट में किस में जमा करना चाह रहे हो, मान लीजिए हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,000 रुपया जमा करना चाह रहे हैं इसमें, तो 5,000 आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा हो गया। उसके बाद फिर एंटर किया, फिर एंटर करके आप लोग नीचे आ जाओगे और यहाँ पर जो है डेबिट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5,000 रुपया जमा करना चाह रहे हो, ठीक। तो इन दोनों बैंकों में एक साथ पैसा आपका जमा हो गया। अब इस एंट्री को क्या करेंगे हम लोग, सेव कर देंगे। एंटर कर करके नीचे आ जाएंगे, इस एंट्री को सेव कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कैश इज डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। इस एंट्री को भी हम लोग सेव कर देंगे। तो आपकी जो है ये वाली एंट्री भी सेव हो चुकी है। अब आपको एक एंट्री और बची है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना कैसे होगा। आप लोग क्या कर रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा से ट्रांसफर कर रहे हो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा कट जाएगा आपका, तो क्रेडिटर में कौन आ जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। कितना रुपया ट्रांसफर कर रहे हो, 5,000 रुपया। यहाँ पर सिंपली 5,000 आ जाएगा। फिर एंटर करोगे आप लोग। उसके बाद डेबिट में यहाँ पर कैश नहीं सिलेक्ट करना है, आप जिस बैंक में डालना चाह रहे हो वो बैंक सिलेक्ट करना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग डालना चाह रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यहाँ से आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके पास 8,000 था, इसके पास हो गया 12,000, और इसमें हमने 5,000 रुपया डाला था जो कि अब हो गया 0। इस एंट्री को भी कर देंगे हम लोग सेव। तो आपकी ये एंट्रियाँ जो है कंट्रा वाउचर में होती हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना और पैसा निकालना, पैसा जमा करना, और एक साथ कई बैंकों में पैसा जमा करना। ये एंट्री आपकी कंट्रा वाउचर की थी। इन एंट्री को अगर आप देखना चाहते हो सिंपली कहाँ से जाओगे, आप लोग जाओगे डिस्प्ले में, उसके बाद जाओगे डे बुक में, उसके बाद ये सारी एंट्रियाँ आ गई। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए पहली एंट्री खोलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने क्या किया था, कैश से बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा जमा किया था, तो ये एंट्री ये है इसकी। उसके बाद स्टेप की से पीछे चले जाते हैं हम लोग। बस आज के लिए इतना ही। कल आपको बताया जाएगा पेमेंट वाउचर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में एक लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।